चलो बच्चों, आज हम देखते हैं चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। बहुत इजी चैप्टर है। तो यहाँ पर सबसे पहले व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन। सो इट इज़ अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस फॉर्म न्यू सब्सटेंस। ये केमिकल रिएक्शन में होता क्या है, तो एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसके अंदर एक से ज़्यादा सब्सटेंस मिलकर नया सब्सटेंस बनाते हैं। एंड इट कैन नॉट बी रिवर्स बाय एनी फिजिकल मेथड। हम कोई भी किसी भी तरह की फिजिकल मेथड से उसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं। लाइक फिल्ट्रेशन प्रोसेस है, डिस्टिलेशन प्रोसेस है, डिकेंटेशन प्रोसेस है, इन सब प्रोसेस से हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं। वी कैन रिवर्स बट फॉर दैट वी नीड सम केमिकल रिएक्शंस। तो डे टू डे लाइफ में क्या क्या केमिकल रिएक्शंस हैं वो देखेंगे। उससे पहले होता क्या है केमिकल रिएक्शन जब होता है, तो जो चेंजेस होंगे वो होगा चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, मतलब कि सॉलिड फिजिक्स जो भी हैं, लिक्विड हैं, उसमें चेंजेस हो सकते हैं। उनके कलर में चेंजेस हो सकते हैं। चेंज इन टेम्परेचर हो सकता है, मतलब कि हीट या तो इवॉल्व होगी तो या तो हीट जो है वो एब्जॉर्ब होगी। एंड इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो ऐसा कोई चेंजेस जो हैं वो आपको यहाँ पर रिएक्शंस में देखने को मिल सकते हैं। तो जब मैंने कहा कि डे टू डे लाइफ में क्या क्या है, ऐसे एग्जांपल्स अगर आप देखें तो डाइजेशन ऑफ फूड, जो हम फूड इंटेक करते हैं वो अंदर जाकर जो उसका डाइजेशन होता है उसके अंदर जो रिएक्शंस होते हैं वो केमिकल रिएक्शंस होते हैं। रेस्पिरेशन जब हम करते हैं, ऑक्सीजन जो हमने इंटेक किया है या CO2 जो बाहर निकालते हैं वो भी केमिकल रिएक्शन से ही होता है। रस्टिंग ऑफ आयरन, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, ये सब जो हैं रिएक्शंस दे आर इन्वॉल्व्ड केमिकल चेंजेस इन अवर डे टू डे लाइफ। तो केमिकल रिएक्शन जब होता है तो उसके अंदर यहाँ पर जो थोड़ी ध्यान में रखने वाली बातें हैं उसमें सबसे पहले हमारे पास दो चीज़ हैं, एक है रिएक्टेंट्स और एक है प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स हु टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, तो रिएक्शन में जो पहले पार्टिसिपेटिंग किया हुआ है वो रिएक्टेंट्स होंगे, और जो बाद में उसमें से बनता है द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन आर नोन एज प्रोडक्ट्स। तो केमिकल रिएक्शन में दो चीज़ होगी, वन इज रिएक्टेंट विच आर टेकिंग पार्टिसिपेटिंग एंड वन इज प्रोडक्ट विच आर द रिजल्ट ऑफ दैट रिएक्शन, और वी कैन से दैट इज प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ भाई, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, तो ये दोनों रिएक्टेंट्स हुए, और जब ये रिएक्शन होता है तो उसमें से बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड और ये प्रोडक्ट है। तो ये केमिकल रिएक्शन हुआ। अब केमिकल रिएक्शन को हम ऐसे वर्ड में नहीं लिखेंगे। इट्स नॉट लाइक दैट कि वी कैन राइट मैग्नीशियम कैन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड। वी कैन राइट दिस इन अ सिम्बॉलिक लैंग्वेज, और वो होता है केमिकल इक्वेशन। A chemical reaction can be represented by chemical reaction. Chemical reaction से हम उसको represent करते हैं। It involves uses of symbols of substance of reactants and products with their physical state. तो इसके अंदर क्या होगा, एक तो सिम्बल्स क्या हुआ, जैसे मैंने यहाँ पे किया तो I haven't written here magnesium or oxygen. I written here Mg and O2. Magnesium is the symbol for the Mg is the symbol for magnesium, O is the symbol for oxygen, MgO is the symbol of magnesium oxide. So we can here represent the symbolic language. और साथ में फिजिकल स्टेट मतलब सॉलिड के लिए हम S रिप्रेजेंट करेंगे, लिक्विड के लिए L, गैसेस के लिए G, एंड एक्वियस सॉल्यूशन के लिए AQ. एक्वियस सॉल्यूशन इट मीन्स द सॉल्यूशन मेड अप इन वाटर ओनली। पानी में बनाया हुआ सॉल्यूशन होगा तो उसको एक्वियस सॉल्यूशन कहा जाता है। तो अगेन अगर मैं जैसे कहा अभी वही रिएक्शन, तो Mg आपने यहाँ पे देखेंगे नीचे लिखा हुआ है ब्रैकेट में S, वो दिखाता है मैग्नीशियम का फिजिकल स्टेट, इट इज सॉलिड। O2G लिखा हुआ है मतलब कि गैसियस, और ये दोनों मिलकर बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो पाउडर फॉर्म में मिलेगा सॉलिड होगा। तो ये हुआ केमिकल इक्वेशन। नाउ और नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन बहुत इजी है, लेकिन मैं अभी यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करूँगा, समझ में नहीं आएगा। तो ये हम क्लास के ऊपर जब चालू होंगे तब मैं आपको बता दूंगा हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन।
होता कुछ नहीं है इसमें, जस्ट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे दोनों की जगह पर ये जो नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स या नंबर्स ऑफ एटम्स जो होंगे एलिमेंट के वो सेम होने चाहिए। सो व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, ये करने की ज़रूरत क्या है? तो हमने 9th में पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, 11th में भी पढ़ेंगे वो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या था? तो उसमें जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो जो भी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स है उनका मास जो है वो सेम रहता है, और इसीलिए हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है। तो अब जो है बैलेंसिंग जो मैंने कहा कि हम क्लास के ऊपर देखेंगे, उसको बहुत इजी है, मैं बता दूंगा आपको। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन